स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको नियमित समयांतराल पर नवीनतम वाणिज्य विषय से संबंधित व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीचे दिए गए कमेंट और सब्सक्राइब के बटन को जरूर इस्तेमाल कीजिए। आपका सब्सक्राइब और आपके कमेंट मुझे नए नए व्याख्यान के लिए प्रेरणा देता है। आज हम लोग बात करेंगे निक्षेप और गिरवी के बारे में। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल सुपुर्द करता है कि उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल वापस कर दिया जाएगा या उसके आदेशानुसार व्यवस्था कर दी जाएगी, तो ऐसे अनुबंध को निक्षेप अनुबंध कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति माल सुपुर्द करता है उसे निक्षेपी और जिसे सुपुर्द किया जाता है उसे निक्षेप ग्रहीता कहा जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो निक्षेप के अंदर कम से कम दो पक्षकार जरूर होंगे। एक वो जिसने निक्षेप दिया है, एक वो जिसने निक्षेप लिया है, अर्थात निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता। इस अनुबंध के अधिकार क्षेत्र में केवल चल संपत्तियों का निक्षेप ही आता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात होगी कि निक्षेप में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाता। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है कि माल का यह हस्तांतरण पूर्णतया अस्थायी होता है। जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है, माल की सुपुर्दगी आवश्यक होती है। जिस समय आप निक्षेप करते हैं उस समय भी और जिस समय आप माल को वापस लेते हैं उस समय भी माल की सुपुर्दगी अनिवार्य होती है। निक्षेप के बाद अब हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं गिरवी को। धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन के निष्पादन हेतु जमानत के रूप में माल के निक्षेप को गिरवी कहा जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या हुई? माल का निक्षेप, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जमानत, गारंटी। अर्थात यदि किसी ऋण के या किसी अनुबंध के वचन के निष्पादन की गारंटी के रूप में कुछ वस्तु, कुछ माल अपने पास निक्षेपित कराया जाता है, तो ऐसे निक्षेप को हम गिरवी कहते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति निक्षेप कर रहा है गिरवी के दृष्टिकोण से, उसके पास माल का वैधानिक अधिकार होना आवश्यक होता है। निक्षेप की भांति ही यहां पर भी माल का हस्तांतरण मस्ट है। केवल चल संपत्ति ही गिरवी रखी जा सकती है, अचल संपत्ति को नहीं। गिरवी का उद्देश्य जमानत देना होता है, अर्थात यहां पर यह सुनिश्चित करना उद्देश्य होता है कि यदि किसी वजह से अनुबंध की पूर्ति नहीं की जाएगी तो जमानत रखी गई वस्तु को बेच करके हम उतने जो होने वाले नुकसान को पूरा कर लेंगे। जैसे ही ऋण का भुगतान हो जाता है, निक्षेप की गई, गिरवी रखी गई वस्तु को आपको वापस करना होगा। अगर एक निगाह में देखें तो गिरवी और निक्षेप, इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ अंतर हैं। निक्षेप का उद्देश्य वस्तु का प्रयोग या सुरक्षा कुछ भी हो सकता है, जबकि गिरवी का उद्देश्य जमानत देना होता है। निक्षेप ग्रहीता को वस्तु के प्रयोग का अधिकार भी होता है, जबकि
गिरवी में प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता। निक्षेप ग्रहीता को केवल पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, जबकि गिरवी की दशाओं में विक्रय का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। अगर नटशेल में संक्षेप में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सभी निक्षेप गिरवी नहीं हो सकते, लेकिन सभी गिरवी निक्षेप होते हैं। यहां अगर देखा जाए तो निक्षेप के कुछ उदाहरण अगर हम बात करें, निक्षेप के उदाहरण के रूप में, अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ सामान किराए पर देते हैं, किसी को कोई सामान मरम्मत करने के लिए देते हैं, कहीं पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करके आते हैं, किसी एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोरियर सर्विस को दे करके आते हैं, ये सभी निक्षेप के उदाहरण हैं। इनमें से कुछ सशुल्क हैं जिनके बदले आपको पैसा मिलता है, कुछ निःशुल्क हैं जिनके बदले आपको पैसा नहीं मिलता। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि आपने अपने मित्र को उसके मांगने पर अपना स्कूटर कुछ समय के लिए दिया तो ये निक्षेप है। लेकिन चूंकि आपने इस स्कूटर के बदले में पैसा प्राप्त नहीं किया है, इसलिए यह निःशुल्क निक्षेप है। वहीं अगर आपने यह स्कूटर किराए पर दिया होता कि निश्चित समय के पश्चात आप मेरा स्कूटर मुझे वापस करेंगे और इसके बदले में मुझे 500 रुपए देंगे, तो चूंकि यहां पर 500 रुपए दिया जा रहा है, इसलिए ऐसे निक्षेप को हम सशुल्क निक्षेप कहेंगे। निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य क्या होंगे? ड्यूटीज ऑफ ए बेली। निक्षेप ग्रहीता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह निक्षेपित वस्तु की देखभाल पूरे विवेक और लगन के साथ करे, पूरे विवेक और लगन के साथ। यहां ध्यान रखिएगा, कुछ आपसे ऐसी आशा नहीं की जा रही है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। सामान्य देखभाल और सामान्य विवेक। निक्षेप के अंदर निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य है कि वो उन शर्तों का उल्लंघन न करे जिन शर्तों के आधार पर निक्षेप दिया गया। अभी मैंने उदाहरण दिया था स्कूटर का। यदि स्कूटर देते समय आपने ये कहा मेरे स्कूटर पर आप कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बैठाएंगे, यानी कि ट्रिपल सवारी नहीं करेंगे, तो निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह तीसरी सवारी न बैठाए। जो भी शर्तें तय की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन करे। निक्षेप ग्रहीता ने यदि निक्षेपित वस्तु का उपयोग निक्षेप की शर्तों के विपरीत किया है तो वह ऐसे उपयोग से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक हानि के लिए पूरी तरह से दायी होगा। उसको ऐसे हानि की क्षतिपूर्ति करनी होगी। निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य है कि अपने माल में निक्षेपी के माल को न मिलाए। जैसे मान लीजिए आपने 2 बोरी चावल अपने मित्र के पास यह कहकर के रखवाए कि मित्र दोस्त, मैं आज से 2 महीने के पश्चात ये चावल वापस ले जा लूंगा, तब तक के लिए आप इसे अपने पास संभाल के रख लीजिए। अगर मित्र ने उन चावलों को अपने चावलों के साथ मिला दिया और इस तरह से मिला दिया कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो आपका दोस्त ऐसे चावलों को अलग करने में होने वाले खर्चे को पूरी तरह से वहन करेगा। यदि इन चावलों को अलग करना संभव नहीं हो तो आपको जो क्षति हुई है उस क्षति का पूरी तरह से पालन करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा।
निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य है कि जैसे ही निक्षेप का उद्देश्य पूरा हो जाए, निक्षेपित वस्तु को वापस कर दे। निक्षेप की अवधि में यदि निक्षेपित वस्तु में कोई वृद्धि होती है तो निक्षेप ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि वह वस्तु को वृद्धि सहित वापस करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कहीं बाहर जाते समय अपनी गाय को अपने मित्र के पास रखवाया। लौटने पर पता चला कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। मित्र का यह कर्तव्य होगा गाय और बछड़ा दोनों वापस करे। उसमें जो भी वृद्धि हुई है वह पूरी की पूरी वापस करे। वो ये नहीं कह सकता कि देखो आपने मुझे गाय दी थी, गाय ले जाओ। नहीं, अगर कुछ भी वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि को उसे वापस करना होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, चर्चा की कि निक्षेप ग्रहीता के क्या कर्तव्य होंगे। अब हम चर्चा करेंगे निक्षेपी के क्या कर्तव्य होंगे। निक्षेपी को निक्षेपित माल के दोषों को अनिवार्य रूप से प्रकट करना होगा। यह निक्षेपी का कर्तव्य है कि निक्षेप करते समय वह निक्षेपित माल के दोषों को प्रकट कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो और निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपित माल के कारण कुछ हानि होती है तो ऐसी हानि के लिए निक्षेपी पूरी तरह से दायी होगा। अभी हमने गाय का उदाहरण लिया। यदि गाय लाल कपड़ा देख करके भड़कती है तो निक्षेपी को यह बताना होगा कि देखो मेरी गाय लाल कपड़ा देख करके भड़कती है। निक्षेप ग्रहीता का कर्तव्य होगा कि गाय के सामने कभी लाल कपड़ा लेकर ना जाए। उसी तरह से निक्षेपी का भी कर्तव्य है कि वो बताए कि देखो ऐसा करेंगे तो आपको चोट लग सकती है। निक्षेप की दशा में अगर कुछ खर्चों को किया गया है, कुछ व्ययों को किया गया है तो निक्षेपी का कर्तव्य है कि इन सभी व्ययों का पूर्ण भुगतान करे। लेकिन ऐसा केवल निःशुल्क निक्षेप की दशा में होगा। हम वापस अपने उसी गाय के उदाहरण पर आते हैं। गाय के दोनों टाइम के चारे के ऊपर जो भी खर्चा हुआ वो सारा खर्चा निक्षेपी को वहन करना होगा। ये पूरा दायित्व निक्षेपी का होगा। अगर निक्षेपी के दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण निक्षेप ग्रहीता को किसी प्रकार की कोई भी हानि होती है तो इस हानि को पूर्ण करने का दायित्व भी निक्षेपी का होगा। पूर्ण दायित्व। ये थे कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता के और निक्षेपी के। यदि इनके विपरीत बात की जाए तो निक्षेपी के कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता के अधिकार के रूप में गिने जाएंगे तथा निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य निक्षेपी के अधिकार के रूप में गिने जाएंगे।